आज हमने उड़ीसा स्टार्टअप मेला शुरू किया है ओहब में, और जिसका इनाग्रेशन इस प्रदेश के माननीय मंत्री श्री प्रताप किशोर देव जी ने किया है। इसके बाद एक सेशन था जिसमें श्री सुब्रतो बागची जी ने लोगों के प्रश्नों के जवाब दिए और लोगों को मोटिवेट किया। ये जो 2 दिन का स्टार्टअप मेला है उसमें 40 एग्जीबिटर्स, स्टूडेंट्स और स्टार्टअप्स पूरे प्रदेश से आए हुए हैं और लोगों का आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इसके साथ ही ये 2 दिन का जो पूरा कार्यक्रम है वो स्टूडेंट्स के लिए, छात्राओं के लिए और स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारी प्रोग्राम लेके आया है। हम मास्टर क्लासेस कर रहे हैं, आईपी के ऊपर कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, लीगल कंप्लायंसेस कैसे करें, पिचिंग सेशंस हो रहे हैं जिसमें इन्वेस्टर्स आए हैं पूरे देश से, वो पिचिंग देख रहे हैं उनकी। फिर हम लोग ने रिवर्स पिचिंग भी शुरू कर दिया है। अब हमारे इनक्यूबेटर्स और लोग आके बताएंगे कि वो क्या स्टार्टअप्स को करना चाहते हैं, स्टार्टअप से उनको क्या चाहिए। साथ ही साथ हमने पहली बार प्रदेश के जो इंडस्ट्री लीडर, अग्रणी जो उद्योगपति हैं, जैसे फाल्कन मरीन एक्सपोर्ट लिमिटेड है, जेट डेवलपर्स हैं, ओहो फार्म्स हैं या रुचि फूड लाइन है, उनको हमने बुलाया है। वो लोग हमारे स्टूडेंट्स से और हमारे स्टार्टअप के साथ वार्तालाप करेंगे, उनके साथ मिलेंगे, उनको अपना लीडरशिप टास्क भी देंगे और हमारे इस इकोसिस्टम से वो जुड़ जाएंगे ताकि आगे वो हमारे स्टार्टअप्स के उत्पाद को खरीद सकें, उनको मोटिवेट कर सकें, उनमें इन्वेस्ट कर सकें। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट के सारे जो रिलेवेंट डिपार्टमेंट, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरीज आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आ रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आ रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी आ रही हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के स्पेशल सेक्रेटरी आ रहे हैं। और इस तरह से जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एमएसएमई के श्री शाश्वत मिश्रा जी भी आ रहे हैं। ये लोग पूरा एक पैनल डिस्कशन करेंगे और उनके प्रश्नों का जवाब देंगे और बताएंगे पार्टिसिपेंट्स को कि किस तरह से ये डिपार्टमेंट स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारे प्रोग्राम, मोटिवेशन और इंसेंटिव्स और उनको प्रोत्साहित करने के लिए तमाम जो प्रोग्राम है उनके बारे में लोगों को बताएंगे। ये जो पूरा पहली बार हमने कैंपसेज में ब्रांड एम्बेसडर का एक कंसेप्ट दिया है, जिसमें हम जो मेधावी छात्र हैं तमाम विश्वविद्यालयों में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में और बी स्कूल्स में, उनके छात्रों को हम यहाँ बुला के लाए। उनको हमने एक सेंसिटाइजेशन भी किया था 13 तारीख को और आज वो हमारे साथ भाग ले रहे हैं। उनको हम ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विकसित कर रहे हैं ताकि वो खुद भी एंटरप्रेन्योर बने, स्टार्टअप बने और साथ ही साथ हमारे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बीच में एक ब्रिज, एक लिंक का काम करें और वो अपने जो सहपाठी हैं, सहकर्मी हैं, उनको भी इस मामले में मोटिवेट करें। तो इस तरह से स्टार्टअप उड़ीसा कैंपसेज में एक तरह से प्रवेश कर रहा है ताकि चूँकि छात्र और छात्राएं ही भविष्य के स्टार्टअप हैं, इसलिए उनको सीधी पहुंच हम करना चाहते हैं और उनके लिए जितने सपोर्ट के लिए प्रोग्राम्स हैं उसको हम उनके माध्यम से कैंपसेज में ले जाना चाहते हैं। सर, ये तो सभी आपका प्रोग्राम का डिटेल्स पर क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला है। मैं सीधा एक चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहूँगा। सपोज हमारे व्यूअर्स में से कोई ऐसे हैं जो कि स्टार्टअप करना चाहते हैं और ही वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर इन इज नियर फ्यूचर, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, कैसे वो जुड़े, ये जो यूनिट है गवर्नमेंट का स्टार्टअप है इसके साथ कैसे जुड़े, व्हाट इज़ द कंप्लीट प्रोसेस। एक तो वो हमारे सोशल मीडिया के जो हमारे हैंडल्स हैं उनके माध्यम से अपनी बात पहुंचा सकते हैं, हम उनसे तुरंत संपर्क कर लेंगे। तो स्टार्टअप उड़ीसा का जो ट्विटर हैंडल है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, उस पर जाके वो अपनी बात कह सकते हैं, हमें मेल लिख सकते हैं, हमारे पास टोल फ्री नंबर है उस पर बात कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, यहाँ भी उनके प्रश्नों का हम समाधान करते हैं। या अपने आसपास के जो इनक्यूबेटर्स हैं, वो हमारे 25 जो रिकॉग्नाइज इनक्यूबेटर्स हैं उस किस्में में जाके अपनी बात कह सकते हैं और उसके माध्यम से वो हमारे तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद जो तमाम हमारे हैकाथॉन्स चल रहे हैं, हमारा स्टार्टअप यात्रा 2.0 गई है, जो कैंपसेज में गई है, करीब 100 कैंपसेज में गई है, 30 जिले में गई है। स्टार्टअप एक्सप्रेस अभी चल रही है, स्कूल्स में जा रही है, उनके माध्यम से भी वो हम तक पहुँच कर सकते हैं। आज अगर उनके मन में सपना है, उनके मन में विचार है, कोई बहुत बड़ा आइडिया है, तो आज पूरा जो इकोसिस्टम है उनकी सहायता करने के लिए तत्पर है और वो किसी भी माध्यम से हमारे तक पहुंच सकते हैं। और इस पूरी जो सहयोग है, जो समर्थन है, जो प्रोग्राम है, जो धनराशि है, उसका एक उचित तरीके से हमसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके सर, जैसे हम देखेंगे कि उड़ीसा एक सेंट्रल इंडिया का एक पार्ट है, जिससे हम बोल सकते हैं कि लैंग्वेज इज़ द मेन बैरियर और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज़ द मेन बैरियर। आज भी लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि अगर हमको प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो हम आगे नहीं जा सकते। नहीं, ये मिथ है, ये सही नहीं है, क्योंकि उड़ीसा के या किसी भी प्रदेश के लोग अपनी भाषा में जो बात करते हैं उनको उसी भाषा में उसका समाधान मिल रहा है। अब टेक्नोलॉजी भी इस समस्या का समाधान कर रही है और प्रदेश सरकार उड़िया भाषा के लिए एकदम समर्पित है और समर्थन है पूरा। और पूरा जो इकोसिस्टम है वो प्रदेश में ही हम लोग डेवलप कर रहे हैं, इसलिए बाहर
से केवल इन्वेस्टर्स और बायर ही ज़रूरत है, बाकी इकोसिस्टम यहाँ उसी भाषा में मौजूद है। उड़ीसा भाषा के जो भाषाभाषी हैं और जो उद्यमिता करना चाहते हैं उन सब के लिए सारा प्रोत्साहन और समर्थन प्रदेश में मिलेगा। भाषा कोई समस्या नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, और आज के समय में तो एकदम ही नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलिटरेशन है, उसको बहुत आसान कर दिया है। इसलिए हम एक दूसरे से संवाद अपनी भाषा में कर पा रहे हैं। So can we clearly say that language of the piece of paper name as Marxist will never become a barrier for a future entrepreneur? Absolutely, language is not a barrier for the future entrepreneur from the state of Odisha. They, while speaking Odia, they can access the talent, they can access the capital, they can access the market, and based up the infrastructure and all the support that government of Odisha has to offer, the ecosystem has to offer, and this is not going to be a barrier. It is a myth. Through you, I must convey to all young boys and girls of state of Odisha that they must love Odia, they must speak in Odia and access all sorts of support and become a successful entrepreneur in times to come. Thank you, sir.